गुरु प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गुरु नानक साखी में। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बुरा समय क्यों आता है। क्योंकि कई लोग हर समय अच्छा कार्य ही करते हैं, कभी गलत काम नहीं करते, लेकिन फिर भी उनके साथ बुरा होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? अच्छे काम करने पर भी दुख क्यों भोगना पड़ता है? तो आइए जानते हैं इसको आज की इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, धर्मशाला के प्राचीन राज्य में आर्षि विराज नामक एक प्रसिद्ध आर्षि थे, जो अपने विशाल ज्ञान और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। लोग उनका सम्मान करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके पास जीवन के सबसे चुनौतीपूर्ण सवालों के जवाब हैं। एक दिन अर्जुन नाम का एक युवा राजकुमार उनके पास आया, जो एक सवाल से परेशान था जो उसे दिन रात परेशान करता था। बुरा समय क्यों आता है, खासकर उन लोगों के लिए जो अच्छा करने का प्रयास करते हैं। ऋषिविराज ने राजकुमार का स्वागत किया और उसे एक बड़े प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे एक शांत उपवन में ले गए। उन्होंने अर्जुन को अपने पास बैठने के लिए आमंत्रित किया और राजकुमार के सवाल की गहराई को समझते हुए कहा, मैं आपको रुद्र नाम के एक व्यक्ति की कहानी बताता हूं, जो इसी सवाल को समझना चाहता था। उसकी यात्रा के माध्यम से शायद आपको वह उत्तर मिल जाए जिसकी आपको तलाश है। और इस तरह उन्होंने रुद्र के जीवन की कहानी शुरू की। रुद्र एक विनम्र और ईमानदार व्यक्ति था, जो पहाड़ों और नदियों से घिरे शांतिपुर नामक एक छोटे से गांव में रहता था। वह अपनी अटूट दयालुता, अपने परिश्रम और अपनी उदारता के लिए जाना जाता था। चाहे कोई भी उसके दरवाजे पर आए, रुद्र हमेशा उसका गर्मजोशी से स्वागत करता था, उसे भोजन और मदद देता था। वह एक किसान था और हालांकि उसने कड़ी मेहनत की, लेकिन उसने कभी ज्यादा धन नहीं कमाया। अपने अच्छे कामों के बावजूद रुद्र ने पाया कि उसका जीवन अंतहीन चुनौतियों से भरा था। उसकी फसलें अक्सर तूफानों से नष्ट हो जाती थीं, उसके मवेशी बीमार पड़ जाते थे और उसका स्वास्थ्य नाजुक रहता था। हर बार जब उसे लगता था कि वह आखिरकार शांति से रह सकता है, तो एक और कठिनाई उस पर आ पड़ती थी। एक शाम जब वह नदी के किनारे बैठा था और हार मान रहा था, तो उसने आसमान की ओर देखा और चिल्लाया, क्यों? जब मैं केवल अच्छा करने की कोशिश करता हूं तो मुझे इतना कष्ट क्यों होता है? कठिनाई हमेशा मुझे क्यों मिलती है? उसकी आवाज घाटी में गूंजी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। खोया हुआ महसूस करते हुए रुद्र ने उत्तर खोजने के लिए तीर्थ यात्रा पर जाने का फैसला किया। जब रुद्र एक पत्थरीले रास्ते से यात्रा कर रहा था, तो उसकी मुलाकात एक व्यापारी से हुई, जो टूटी हुई गाड़ी से जूझ रहा था। व्यापारी निराश था, पहियों को लात मार रहा था और अपनी किस्मत को कोस रहा था। रुद्र उसके पास गया और पूछा, क्या हुआ मेरे दोस्त? व्यापारी ने आह भरी, मैं कई दिनों से इस सड़क पर चल रहा हूं और अब जब मैं अपनी मंजिल के इतने करीब हूं तो मेरी गाड़ी टूट जाती है। लगता है कि जिंदगी हमेशा मेरे सामने समस्याएं खड़ी करती है। रुद्र ने अपनी परेशानियों के बावजूद मदद की पेशकश की। साथ मिलकर उन्होंने गाड़ी को तब तक ठीक किया जब तक कि वह ठीक नहीं हो गई। व्यापारी आभारी था और उसने रुद्र को अगले शहर तक की सवारी की पेशकश की। जब वे यात्रा कर रहे थे तो रुद्र ने देखा कि व्यापारी अभी भी दुखी था, अपनी बदकिस्मती के बारे में बड़बड़ा रहा था। उसने पूछा, जब मदद आ गई है तब भी तुम अपनी परेशानियों के बारे में क्यों सोचते हो? व्यापारी ने जवाब दिया, क्योंकि जिंदगी हमेशा से मेरे लिए ऐसी ही रही है। जब भी मैं सफलता की ओर बढ़ता हूं तो कुछ मुझे पीछे खींच लेता है। मैं खुद को शापित महसूस करता हूं। रुद्र ने यात्रा करते हुए इस पर विचार किया। उसे एहसास हुआ कि व्यापारी भी खुद की तरह हर कठिनाई को एक सजा के रूप में देखता है। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसने कोई सबक याद किया है। अगले शहर में रुद्र ने व्यापारी से अलग होकर पैदल चलना जारी रखा। वह जल्द ही एक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंचा, जहां एक बूढ़ी औरत बुनाई कर रही थी। उसका चेहरा शांत था और उसके हाथ एक सुंदर लय के साथ चल रहे थे, भले ही उसके आसपास का माहौल विनम्र था। रुद्र उसके शांत व्यवहार से आकर्षित हुआ और उसके पास गया। महिला ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया और उसे अपने पास बैठने के लिए आमंत्रित किया। रुद्र ने उसे बुनाई करते हुए देखा और पाया कि वह कभी कभी जानबूझकर धागे में गांठ लगाती थी।
केवल बाद में उन्हें खोलकर एक सुंदर पैटर्न बुनती थी। आप गांठें केवल उन्हें खोलने के लिए क्यों बनाते हैं? रुद्र ने हैरान होकर पूछा। महिला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आह युवक, हर गांठ हर मोड़ का एक उद्देश्य होता है। कभी कभी हमें कुछ और सुंदर बनाने के लिए तनाव के इन क्षणों की आवश्यकता होती है। जीवन इस कपड़े की तरह है, चुनौतियों के बिना यह सादा और नीरस होगा। कठिन समय गांठों की तरह होते हैं, वे असुविधाजनक होते हैं, लेकिन वे हमें आकार देते हैं और अंतिम पैटर्न को और अधिक सुंदर बनाते हैं। रुद्र उसके शब्दों से बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन वह अभी भी अनिश्चित था। उसने महिला को धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। जैसे जैसे रुद्र आगे बढ़ता गया, वह एक भव्य महल में आया, जहां उसे एक राजा के बारे में पता चला जो बहुत परेशान था। लोगों ने बताया कि राजा वीरेन एक महान शासक थे, लेकिन हाल ही में वे निराशा में डूब गए थे और अपने कक्षों में अकेले रहने लगे थे। उत्सुकतावश रुद्र ने राजा से मिलने का अनुरोध किया ताकि वह उनके दुख को समझ सके। आश्चर्य की बात यह रही कि राजा सहमत हो गए। जब वे मिले तो रुद्र ने राजा वीरेन को खिड़की के पास बैठे हुए पाया, जो दूर तक देख रहे थे। उनकी आंखें उदासी से भरी हुई थीं। महाराज, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? रुद्र ने पूछा। राजा ने आह भरी, मेरे धन और शक्ति के बावजूद मैंने जीने का आनंद खो दिया है। मैं न्याय और दयालुता से शासन करता हूं, फिर भी मेरा जीवन खाली लगता है। मेरा इकलौता बेटा, जिसे मैं बहुत प्यार करता था, पिछले साल बीमार पड़ गया और मर गया। तब से मुझे कुछ भी सार्थक नहीं लगा। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। रुद्र ने राजा के दर्द को महसूस करते हुए ध्यान से सुना। उसने महसूस किया कि धन और शक्ति वाले लोग भी दुख से अछूते नहीं हैं। उसने बुनकर से जो ज्ञान सीखा था उसे साझा किया। शायद महाराज, कपड़े के एक टुकड़े में गांठों की तरह ये कठिन समय एक उद्देश्य की पूर्ति करते हैं जो हमारी समझ से परे है। राजा कुछ पल चुप रहा और फिर बोला, और फिर, लेकिन मेरे इकलौते बेटे को खोने का उद्देश्य क्या हो सकता है? कौन सा सबक इस तरह के दर्द को सही ठहरा सकता है? रुद्र के पास कोई जवाब नहीं था। फिर भी वह जानता था कि कोई कारण होना चाहिए, भले ही वह स्पष्ट न हो। उसने राजा को सांत्वना देते हुए कहा, हम अभी अर्थ नहीं समझ सकते हैं, लेकिन कभी कभी कठिनाई बीज बोती है जो बाद में खिलते हैं। जीवन का समय पर अपने उद्देश्य को प्रकट करने का एक अजीब तरीका है। महल छोड़ने के बाद रुद्र अपनी यात्रा पर आगे बढ़ा। उसका दिल सुनी हुई कहानियों से भारी था। उसे लगा कि बुरे समय क्यों आते हैं यह समझने के करीब है, लेकिन वह अभी भी स्पष्टता के लिए तरस रहा था। उसके पैर उसे एक पवित्र पर्वत पर ले गए, जहां कहा जाता है कि देवता कभी कभी जीवन के रहस्यों को प्रकट करने के लिए प्रकट होते हैं। उत्तर खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित रुद्र पहाड़ पर चढ़ गया। एक लंबी कठिन चढ़ाई के बाद वह शिखर पर पहुंचा, जहां उसे एक बुजुर्ग आर्षि मौन में ध्यान करते हुए मिले। रुद्र ने अर्षि के पास जाकर अपनी लंबी यात्रा और यह समझने की अपनी इच्छा बताई कि दुख क्यों मौजूद है, यहां तक कि उन लोगों के लिए भी जो एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश करते हैं। आर्षि ने अपनी आंखें खोलीं और एक सौम्य मुस्कान के साथ रुद्र को देखा। तुम इस उत्तर को खोजने के लिए एक लंबा सफर तय कर चुके हो मेरे बच्चे। मुझे बताओ, तुमने अब तक क्या सीखा है? रुद्र ने व्यापारी, बुनकर और राजा के साथ अपनी मुलाकातों को याद किया। ताशी ने सहमति जताते हुए सिर हिलाया, फिर कहा, युवा रुद्र, जीवन एक चक्र है। जैसे दिन रात के बाद आता है, वैसे ही खुशी दुख के बाद आती है। कठिन समय उन लोगों के लिए आता है जो सीखने, बढ़ने और देने के लिए तैयार हैं। ये कठिनाइयां सजा नहीं बल्कि शिक्षक हैं। रुद्र ने पूछा, लेकिन क्या होगा अगर दर्द असहनीय लगे, जैसे कि राजा के मामले में जिसने अपने बेटे को खो दिया था? आर्षि ने उत्तर दिया, दर्द वास्तव में कठिन है, लेकिन यह हमारे भीतर अधिक करुणा, सहानुभूति और समझ के लिए जगह बनाता है। राजा के नुकसान ने उसे विनम्रता और उसके राज्य में प्रत्येक जीवन का मूल्य सिखाया। बुनकर ने आपको सिखाया कि तनाव और मुक्ति एक सुंदर पैटर्न का हिस्सा है, और व्यापारी ने आपको दिखाया कि चुनौतियों को अभिशाप के रूप में नहीं बल्कि लचीलेपन के मार्ग पर कदम के रूप में कैसे देखा जाए। ऋषि ने आगे कहा,
जैसे तलवार आग से तपती है, वैसे ही हमारी आत्माएं विपत्ति से परिष्कृत होती हैं। हर कठिनाई, हर नुकसान हमें आकार देता है, हमें एक उच्च उद्देश्य की सेवा करने के लिए तैयार करता है, भले ही हम इसे तुरंत न देख पाएं। बुरे समय हमें परिष्कृत करने, मजबूत करने और गहरा करने के लिए आते हैं। वे हमें वह सबक सिखाते हैं जो आराम नहीं दे सकता। रुद्र चुपचाप बैठा रहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल से कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। पहली बार उसने अपने संघर्षों को छिपे हुए आशीर्वाद के रूप में देखा। हर कठिनाई ज्ञान का एक छिपा हुआ उपहार। उसने महसूस किया कि उसकी यात्रा ही उसका उत्तर थी। रुद्र अपने गांव में वापस लौटा। उसका दिल शांति से भरा हुआ था। उसने एक साधारण जीवन जीना जारी रखा, लेकिन अब वह हर चुनौती को बढ़ने के अवसर के रूप में देखता था। जब उसकी फसलें खराब हो गईं, तो उसने इसे नई खेती की तकनीकों को आजमाने के अवसर के रूप में इस्तेमाल किया। जब वह बीमार पड़ा, तो उसने इसे अपने स्वास्थ्य का बेहतर ख्याल रखने और हर दिन की सराहना करने की याद के रूप में देखा। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, हर जगह से लोग उसकी शिक्षाओं को सुनने के लिए आने लगे। वह एक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा, जो दूसरों को उनके दुख में अर्थ खोजने में मदद करता था, जैसा कि उसने किया था। रुद्र ने अपनी यात्रा में सीखी गई बुद्धि को साझा करते हुए कहा, बुरे समय हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें आकार देने के लिए आते हैं। वे जीवन के ताने बाने में छिपे हुए धागे हैं, जो एक पैटर्न बनाते हैं, जिसे हम अभी तक नहीं देख सकते हैं, लेकिन जो सुंदर और पूर्ण है। जैसे ही आर्षविराज ने कहानी समाप्त की, राजकुमार अर्जुन चुपचाप बैठ गए। उन्हें अपने भीतर गहरी समझ का एहसास हुआ। उन्होंने महसूस किया कि कठिनाइयां सज्जा नहीं, बल्कि जीवन की जटिल संरचना का एक हिस्सा हैं। रुद्र की तरह उन्होंने समझा कि हर संघर्ष, हर नुकसान बढ़ने, अपनी करुणा को गहरा करने और जीवन की सुंदरता को उसके सभी रंगों में देखने का निमंत्रण है। धन्यवाद आर्षविराज, अर्जुन ने गहराई से झुकते हुए कहा। मैं इस कहानी को हमेशा अपने साथ रखूंगा और खुद को याद दिलाऊंगा कि अंधेरे में भी उद्देश्य और अनुग्रह है। आर्षविराज ने सिर हिलाते हुए कहा, याद रखें युवा राजकुमार, हर चुनौती में एक छिपा हुआ आशीर्वाद होता है और हर बुरा समय विकास का बीज होता है। इसे अपनाएं, क्योंकि यह जीवन का उपहार है। नए ज्ञान से भरे दिल के साथ अर्जुन अपने राज्य में लौट आए। जीवन के मौसमों का सामना शक्ति, करुणा और अनुग्रह के साथ करने के लिए तैयार, यह जानते हुए कि प्रत्येक क्षण उनकी अपनी यात्रा के ताने बाने में एक अनमोल धागा था। उम्मीद करते हैं दोस्तों, आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।